हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जयकुमार मिश्रा आप सबों के लिए क्लास 5 स्टैंडर्ड का एक चैप्टर लेकर के आया हूं। और उस चैप्टर साइंस का एक चैप्टर है, दैट इज स्पॉइलेज, स्पॉइल, वेस्ट ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड एंड प्रिवेंशन। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर का नेम है वो है स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। स्पॉइलेज, spoilage and wastage of food, spoilage and wastage of food and food preservation and food preservation। क्लास 5 का एक चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक टर्म है आपका स्पॉइलेज, वेस्टेज एंड प्रिजर्वेशन। तीन टर्मोलॉजी है बेटे में यहाँ पे, स्पॉइलेज, वेस्टेज एंड प्रिजर्वेशन। तीनों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द ऑल थ्री टर्मोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉइलेज का मतलब था स्पॉइल, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो एक खराब होता है, दूसरा बर्बाद होता है। तो खराब और बर्बाद दोनों में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। स्पॉइल का मतलब खराब और वेस्ट का मतलब बर्बाद। यूजफुल है लेकिन उसको हमने क्या किया? वेस्ट कर दिया। जस्ट आई एम गिविंग ए सिंगल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आपको खाना, आपकी फूड जो है, what is food? You know very well, the eatable substances which gives us energy to do work, that is known as food। उसको फूड बोलते हैं। ये फूड क्या होता है? जब हम इसको यूज करते हैं खाने के लिए, फ्रेश फूड को, और आपकी रिक्वायरमेंट है 2 रोटी की और आप 4 रोटी लेते हो। नाउ आफ्टर ईटिंग 2 ब्रेड्स, जस्ट यू लेफ्ट इट, आप उसको छोड़ देते हो और नाउ उसको फेंक देते हो, कहीं कूड़ेदान में डाल देते हो। दिस इज द वेस्टेज, इसको हम वेस्टेज बोलते हैं। लेकिन वही खाना जब आपको दिया जाता है, सुबह टिफिन में लेकर आप आते हो और शाम तक आप उस टिफिन बॉक्स को, दिया हुआ भोजन को खाते नहीं हैं और वो फिर वापस घर पे ले जाते हैं। नाउ इट गिव्स, इट टेस्ट क्या होता है? बैड स्मेल देना शुरू करता है। नाउ फूड गिव्स बैड स्मेल। नाउ देन वी कैन से द फूड हैज बीन स्पॉइल्ड। अब वो क्या हो गया? खराब हो गया, स्मेल देना शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉइलेज। लेकिन फ्रेश फूड को जब हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अधिक लेकर के उसको हम फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। और थर्ड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्व करना। खाने को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे? सो दैट कि इट कैन रन एट इन ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लेक्चर मैं और थोड़ा सा दे देता हूँ आपको। तो स्पॉइल होता कैसे है? तो स्पॉइल जो होता है उस पर बैक्टीरिया, फंगस, इंजाइम्स, इनके अटैक करने से, जब ये इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉडरेट टेम्परेचर, जब ये उस पर अटैक करते हैं
तो उसको यूटिलाइज करते हैं और वेस्ट कर देते हैं, और इस तरह से वो खाना क्या होता है, बैड स्मेल देना शुरू करता है। नाउ दैट इज नोन एज स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो ये फैक्टर्स है, मॉडरेट टेम्परेचर, एंजाइम्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये क्या करते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं। दीज आर द फैक्टर। अब खाना जब बर्बाद होगा तो लाखों करोड़ों जनसंख्या है हमारे देश की, एक दिन भूखे रह जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेस्ट नहीं करना है, हमारे भोजन को प्रिजर्व करना है। तो वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप फेंक देते हो और लाखों आदमी भूखे सो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोंट वेस्ट द फूड, एंड इफ यू हैव ए रेडीमेड फूड, नाउ यू कैन गो थ्रू द प्रिजर्वेशन। और तो प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो यूजिंग सम केमिकल्स लाइक सॉल्ट और शुगर डाल दो किसी चीज में थोड़ा सा, वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक वो चलेगा, प्रिजर्व करेगा। एसिटिक एसिड डालते हैं जिसको आप विनेगर बोलते हो, तो वो फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो नाउ स्पॉइलेज, आफ्टर दैट वेस्टेज, एंड देन वी शुड प्रिजर्व इट। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फूड लंबे समय तक रखना हो तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल करके उसका यूटिलाइज करते हैं और लंबे टाइम तक उस खाने को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फ्रूट्स आपके कंट्री में नहीं मिलता है, दूसरे कंट्री में मिलता है, वहां से यहाँ तक आते आते आपके पास स्पॉइल कर सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है। नाउ using some chemicals and preservatives, we can change in other food items and just it will run at a long time, लंबे समय तक चलेगा। and now it is found in America but we can also use it। seasonal fruits we can use in whole year like mango का आप जेली बना दो, प्रिजर्वेटिव्स यूज करेंगे, पूरे साल तक आप खा सकते हो। मैंगो का पिकल्स बना लेते हैं, उस पिकल्स को सालों यूज करते हैं। तो नाउ मैंगो इट इज अ सीजनल फ्रूट बट वी कैन यूज होल ईयर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके साइंस बुक में दिया हुआ है। नाउ आई हैव गिवन मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। Now your duty to go through for reading the complete exercise। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि वो क्वेश्चंस क्या होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपका, कि स्टेट टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो फैक्टर्स बताना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बहुत फास्ट करता है। नाउ वंस अगेन जस्ट आई एम सेइंग यू क्वेश्चन, स्टेट टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फास्ट ग्रोथ करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी बोलता हूं मैं इसको, क्वेश्चन 1 का आंसर है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द फैक्टर। तो मॉइस्चर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। मॉइस्चर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट और यू कैन से रूम टेम्परेचर। is a factor, it is a factor to spoil the food, it is a factor to spoil the food। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है आपका कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू कर्ड
it is not stored in the refrigerator. What is likely to happen to curd? What is likely to happen to curd if it is not stored in the refrigerator? अगर इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कर्ड को आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हो तो कर्ड के साथ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द फैक्टर मॉइस्चर एंड मॉडरेट रूम टेम्परेचर। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एन एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर। उसको मॉइस्चर बोलते हैं। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स होता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए दैट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कर्ड को आप ओपन रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो जस्ट कर्ड में क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, वाटर प्रेजेंट है, और रूम टेम्परेचर मिलता है। नाउ इट ब्रीड्स रैपिडली, और क्या करता है, दही को और ज्यादा खट्टा बना देता है, इतना ज्यादा खट्टा बना देता है कि वी कैन नॉट टेक इट। सो अगर उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इट्स डीप फ्रीजर, इट इज ए डीप फ्रीजर वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो, और जब टेम्परेचर लो होगा तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी ब्रीडिंग स्लो डाउन होगी और दही खराब होने से बच जाएगी। तो व्हाट इज द रियल आंसर? द रियल आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या क्यों रखते हैं कि इंस्टेड ऑफ, नाउ जस्ट आंसर इज दैट it is not stored in the refrigerator. What happens when curd is not stored in a refrigerator, is not stored in a refrigerator? Question. When curd is not stored in a refrigerator, then it gets appropriate temperature and moisture. Thus the bacteria which is present in a curd breed rapidly and spoil the curd. क्या करेगा? एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और मॉडरेट और मॉइस्चर मिलने से बैक्टीरिया ब्रीड करेगा और वो पूरा का पूरा को खराब कर देगा। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है आपका? To prevent the spoilage of food. To prevent the spoilage of food. To prevent the spoilage of food. फूड को स्पॉइल होने से बचाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड प्रिजर्वेशन. इट मीन्स द मेथड वेयर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिजर्वेशन. It is a method, it is a method which can help to prevent the, which can help to
prevent the which can help to prevent the which can help to prevent the food from getting prevent food for getting the spoilage, food for getting the spoilage, फूड को स्पॉइल होने से रोकने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम द इंसेक्ट वॉर्म एंड रैट्स, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड from rats, insects and worms, insect, worm और rat से अपने फूड को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, when you go through the reading the book, particular chapter spoilage and wastage of food and food preservation, आप जब किताब पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा बेटा कि कोई भी रैट, इंसेक्ट या वर्म को क्या करता है, वो लाइट में, डार्क कंडीशन में, वो डार्क स्पेस में वो अपना रेसिडेंस बनाता है। वर्म जो होता है डार्क स्पेस में, डार्क एरिया में क्या बनाता है, वो अपना रेसिडेंस बनाता है। तो डार्क स्पेस में बनाएगा और क्या बनेगा, तो डार्क स्पेस में अपना घर का फॉर्मेशन करता है। नाउ वी कैन प्रोटेक्ट worm, keep the food in cupboard so that contain the, तो डार्क स्पेस में जब बनाएगा तो जब हम ग्रेन्स वगैरह को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो ग्रेन वगैरह को हम कहाँ रखते हैं, तो एक बड़ा सा कंटेनर में रखते हैं, डार्क स्पेस में रखते हैं। तो डार्क स्पेस में नहीं रखना है, वहां पे वो क्या करता है, वहां पर अटैक करेगा, उसको यूज करेगा और फिर खाने को, भोजन को बर्बाद कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी कैन राइट हियर, वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम, वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड, we can protect our food, we can protect our food from the rat, insect and worms. In worms, to keep the food, in cupboards, container, cupboards, containers, slabs and container clean and dried, slabs and places and container should be ड्राई। क्या करता है, डार्क प्लेस पे अपना रेजिडेंस बनाता है और वहां मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर में वो ब्रीड करता है। ब्रीडिंग करने से क्या होता है, वो पूरा जो भी मेरा फूड आइटम्स है उसको स्पॉइल कर देगा। तो नाउ वी शुड उसको कंटेनर में रखेंगे, स्लैब्स में रखेंगे, कपबोर्ड में रखेंगे और जहां रखेंगे वो प्लेस में क्या होगा, ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाई डज food stay fresh for a longer time when stored in a refrigerator? Why
Does food stay fresh for a long time when should be stored in a refrigerator or deep freeze? Actually, when we keep the food in a refrigerator, its temperature becomes slow down, very low down, and where there is little chances to breed the microorganism, and our food का होता है run a long time और it hence है long time। तो इस तरह से फूड को क्या करते हैं, फूड को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रिजर्व करते हैं। तो हम लोग डीप फ्रीज में आप देखते हैं कि आपकी मम्मी खाना पकाती है, सब्जी बचा रह जाता है, फ्रूट्स आता है घर में और वो फ्रूट्स को क्या करता है, कुछ दिन तक ज्यादा चलाना होता है तो मम्मी उसको कहाँ रख देती है, फ्रिज में रख देती है। क्यों फ्रिज में रखती है, इसलिए कि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा। नाउ इट कैन सेव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स, क्वेश्चन 5 का आंसर मैं लिखता हूं आपको। रेफ्रिजरेटर provides refrigerator provides low temperature to prevent the growth of microorganisms and prevent the spoilage of food and a spoilage of food get prevented। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है कि फूड खराब होने से बच जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ई नाम का एक है, इसका क्वेश्चन 1 देखेंगे क्या है। तो सेक्शन ई के क्वेश्चन में था, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द लास्ट ग्रोथ ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। स्टेट 2 फैक्टर्स दैट give any 3 reasons for a spoilage of food। give any 3 reason for a spoilage of food। फूड को स्पॉइलेज होने का 3 रीजन क्या है। तो फूड को स्पॉइल होने का 3 रीजन क्या कारण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करना तो फूड स्पॉइल करेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो जल्दी खराब होगा, और मॉइस्चर होना। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो 3 फैक्टर्स फॉर गेटिंग the spoilage of food, 3 reasons are: first, moist air, moisture, temperature, इट मीन्स रूम टेम्परेचर, और थर्ड पॉइंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 3 रीजन है किसी भी फूड को स्पॉइल करने के, ये 3 कारण होता है।
नाउ सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपका, वो सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस। हाउ प्रिजर्वेशन हाउ इज फूड प्रिजर्वेशन इज यूजफुल टू अस। फूड को प्रिजर्वेशन करना हमारे लिए यूजफुल क्यों होता है? तो इसलिए यूजफुल होता है कि फूड क्या होगा, प्रिजर्व करेगा। नाउ वी कैन यूटिलाइज इट एंड इन दिस वे जस्ट वी कैन प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, it helps the maintain nutrients value. It helps the maintain NUTRIN nutrients value। क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउ यूजफुल टू प्रिजर्व द फूड। पहला क्या हो गया आपका, इट हेल्प्स टू मेंटेन द it helps to maintain the 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 nutrients value। it helps to maintain the nutrients value। सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड it helps use of food we can enjoy food life of food or you can say life of food expand life of food expand हो जाता है and we use it for a long time। तीसरा पॉइंट पे आता है आपका we can enjoy whole years the taste of we can enjoy those foods which is seasonal। वे सभी फूड्स जो सीजनल होते हैं उसका मैं फूड और फ्रूट्स वी कैन एंजॉय होल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा आपका व्हाई इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी पैकेड फूड आइटम फॉर द कंज्यूमिंग देम। कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई भी फूड पैकेट जो आप बिस्किट्स लेते हैं, चिप्स लेते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है और एक्सपायरी डेट रहता है, तो उसे देखना हमें क्यों जरूरत है? व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डेट ऑफ फूड आइटम्स। व्हाई? सो दैट आफ्टर expiry date when we use it then the microorganism have already attacked on it and it gets spoiled and it will be harmful for us, so it is necessary to check the date of manufacturing and expiry date। now
Why is it important? Question number 3, section E. Why is it important to check the manufacturing and expiry date of food item? To check the manufacturing and expiry date of food item. To check the manufacturing and expiring date of food items are so important that after expiring date, if we take such food, which expiry date is over, then it gets a spoil. And it gives bad smell, which is not useful for our health. इसलिए देखना जरूरी होता है कि वो स्पॉइल कर जाएगा और हमारे हेल्थ के लिए वो सही नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता है, एंड विच इज नॉट यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपका, वो क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स टू फूड प्रिजर्वेशन। कुछ क्वेश्चंस है। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेशन? क्वेश्चन 4, डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और डी का मतलब हटाना। डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाना, हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो ये कैसे हटेगा? तो हम जब धूप में उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर बन के निकल जाएगा, और जब मॉइस्चर हट जाएगा तो फूड क्या होगा मेरा? प्रिजर्व करेगा। एंड दिस प्रोसेस एंड दिस मेथड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। नाउ राइट डाउन डिहाइड्रेशन, द प्रोसेस वेयर it is a process where water containing of food, process where water contained food stuff is removed and prevent to multiply and grow of microorganisms. It is a process, डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस है, where contained food stuff is removed, where
water contained, where water contained food stuff is removed and prevent to multiply and grow of microorganism. दूसरा है बेटा मेरा, वो आपका है कैनिंग और बॉटलिंग। दूसरा है CANNING कैनिंग, या इसी को बोलते हैं BOTTLEING बॉटलिंग। कैनिंग या बॉटलिंग किसको बोलते हैं? तो कैनिंग एंड बॉटलिंग, cooked food is sealed. It is a process where cooked food is sealed. सील्ड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से उसको पैक कर देना, एयर टाइट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? सील्ड बोलते हैं। इन स्टेराइल कैन, इन STERILE, स्टेराइल, स्टेरिलिंग करते हैं, स्टेराइल कैन और जार्स, कैन्स और जार्स एंड बोतल so that bacteria, so that germs or bacteria germs and bacteria can be killed and prevent to can be killed and prevent to spoil food, prevent to spoil to prevent spoilage food. नाउ एक और है बेटा मेरा आपका पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्या है मेरा? व्हाट इज पास्चुराइजेशन? तो नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पास्चुराइजेशन क्या होता है। Pasteurization PASTURESATION पोस्चुराइजेशन। तो पोस्चुराइजेशन भी क्या है? एक तरह का प्रोसेस है टू प्रिवेंट द फूड आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो नाउ यू कैन राइट हियर, इट इज अ प्रोसेस, the product of subjected to pressurized pressurized heating for a short time,
हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं, फ़ारेनहाइट, so that germ can be killed and prevent to so that germ can be killed and prevent and to prevent the and to prevent for getting and to prevent for a spoilage of food and prevent to a spoiling food, to prevent a spoiling food. Example, generally milk is pasteurized. POSTUERI, आप मार्केट में जाते हो तो पोस्चराइज्ड मिल्क मिलता है, मतलब मिल्क को क्या करता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं, उसके अंदर का जो जर्म होता है, बैक्टीरिया होता है, वो मर जाता है, और जब वो किल्ड हो जाता है तो फिर दूध थोड़ी देर तक चलता है और स्पॉइल नहीं करता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउट टू रॉ पपाया क्या करता है, आई हैव या समवन हैज बाउट टू रॉ पपाया, दो कच्चा पपाया को लिया गया, ही केप्ट वन पपाया इन द रेफ्रिजरेटर एंड पपाया ऑन द किचन शेल्फ विच विल राइपन फर्स्ट एंड व्हाई। जब दो पपीते को लिया, कच्चे पपीते को, और उस कच्चे पपीते को एक को किचन में रख दिया गया और दूसरे को कहाँ रख दिया गया, तो दूसरे को रख दिया गया डीप फ्रीजर में, तो विच विल गेट राइपन फर्स्ट, तो कौन पहले पकेगा, तो द पपाया विच हैज बीन ऑलरेडी केप्ट इन द किचन सेफ बिकॉज इंजाइम्स अटैक्स ऑन इट, वो जो इंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो मॉडरेट मॉइस्ट एयर में। क्वेश्चन फिर, पपाया which has been kept in kitchen shelf will ripe first because it gets room temperature and moisture easily and enzymes which are present ब्रीड रैपिडली, उसके अंदर का जो इंजाइम्स हो बहुत तेजी से ब्रीडिंग करेगा, and now it gets ripen rapidly and papaya gets और papaya gets ripe soon, और पपाया जल्दी से क्या होता है, पक जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉइलेज, वेस्टेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
for your coming examination or half yearly examination. And this chapter for standard class 5. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को आप उतार लें. आफ्टर uploaded the video, you can pause it and write down in your copy and remember. Thank you for today's watching the class. Thanks.